देखिए, मैं राग सर आप लोग के बीच में एक ऐसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आज बात करूंगा जो महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। आइए जाने धार्मिक इतिहास। धर्म के साथ साथ ऐतिहासिक नॉलेज भी आपको यहाँ से मिलेगा। और ये क्या है, इसको जानने के लिए देखिए, जो हमारे समाज में सबसे पहले 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 563 ईसा पूर्व बुद्ध की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है ना। और बुद्ध के सिद्धांतों को अगर हम देखते हैं तो बुद्ध क्या है कि एक बहुत बड़े सन्यासी हैं जो वर्ल्ड वाइड बने, पूरी धरती यानी पूरी दुनिया पर सुपरस्टार विख्यात हैं। और साथ ही साथ में जब हम 563 ईसा पूर्व की बात करते हैं तो हमारे भारत में लगभग 563 ईसा पूर्व के बाद 1500 ईस्वी आता है, यानी 1500 सन 1500 में वैदिक काल का स्थापना माना जाता है। अच्छा, दो संस्कृति हमारे भारत में पाई जाती है, एक वैदिक संस्कृति, एक बौद्धिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति और बौद्धिक संस्कृति में दोनों में तनाव होता था और हमेशा तनाव बना रहता था। तनाव बना रहने के कारण यहाँ पर दो मतभेद चलता था और दो लोग हमेशा लड़ाई करते थे। और उसी को जब धीरे धीरे वैदिक संस्कृति में अनुवादित किया गया तो इसमें दो लोगों को बताया गया। यहाँ पर जाति का जिक्र करना इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर 3 जाति बताई जाती है। पहले ऊपर था ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ये 3 लोगों को यहाँ पर माना जाता है। और इसी संस्कृति को जब हम आगे देखते हैं तो इसमें ढेर सारे पुराणों का गठन होता है और 18 पुराणों की गठन होती है, जिसमें 4 वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं और 18 पुराण। अच्छा, वेद में जो है इतिहास भी मिलते हैं। वेद में जो हमारी पौराणिक इतिहास, पहले की परंपराओं के इतिहास है, वो वेद में लिखा गया है। इसी वेद को घुमा फिरा करके, यानी यहाँ पर जातिवादी जब विचारधारा हमारे देश में लागू किया गया तो यहाँ पर सबसे सर्वोपरि इनको माना गया, द्वितीय इनको, तृतीय इनको, चौथा इनको। और चौथीय में तमाम तरह के राजा थे और तमाम तरह के राजा जो थे वो बौद्ध कालीन के राजा थे। बौद्ध कालीन राजा जो होते थे वो बहुत ज़्यादा संपन्न होते थे और बहुत लड़ाकू भी होते थे। और उस संस्कृति को, और दूसरा नंबर बड़ा भोला भाला होते थे। और भोला भाला होने के नाते तो हम लोग जब बौद्धिक संस्कृति में जाते हैं, बौद्धिक संस्कृति से निकल कर वैदिक संस्कृति में आ जाते हैं, तो बौद्धिक संस्कृति के मुताबिक क्या पता चलता है कि हम कहते हैं भोलेनाथ। क्या बोलते हैं? भोलेनाथ, भोलेनाथ, सॉरी, अच्छा, अब भोलेनाथ क्या है? बौरावानाथ, जिसको बौरावा बाबा कहते हैं। बेचारे नंदी का सवारी करते हैं, अब बेचारे नंगे धड़ंगे रहते हैं और उस गले में सांप लपेटे रहते हैं। और बताए मतलब, तो शंकर जी की विशेषता जब हम देखते हैं तो शंकर जी एक बौद्धिस्ट राष्ट्र के राजा थे, जिनको क्या कहा जाता है? भोलेनाथ, ठीक। और वो बौद्धिस्ट राजा थे और बौद्धिस्ट राजा होने के नाते उनकी, अब देखिए, जब भी कभी स्टेच्यू जब हम देखते हैं या उनकी कभी मुद्राएं देखते हैं तो सेम टू सेम जिस तरह से बुद्ध की मूर्ति मिलती है, बुद्ध की मूर्ति से आप अटैचमेंट देखेंगे कहाँ, जब बुद्ध बैठे होते हैं और बैठने के कारण जिस तरह से, जिस स्थिति में वो बैठे होते हैं उसी स्थिति में वो भी दिखाया जाता है। और जिस तरह से वो च्योर पहने होते हैं बुद्ध, ठीक उसी तरह से उनको भी बताया जाता है कि वो छाला पहने हैं बाघ का। अच्छा,
तो बुद्ध तो जीव हत्या के लिए वर्जित करते हैं, तो शंकर जी ने वो भैया छाला पहने तो बिना जीव को मारे तो पहने नहीं होंगे, तो जीव मारे होंगे तभी पहने होंगे। तो इसी तरह से यहाँ से बात विवाद से चलता रहता है। तो यहाँ से क्या हुआ कि जब इनका भोलेनाथ कैसे, भोलेनाथ महादेव कैसे बन गए, ये बेचारे बौद्ध राजा थे। तो बौद्ध राजाओं में पहले होती थी, पहले के इतिहास में छल कपट, जहाँ पर राजा जीतता नहीं था, जहाँ पर दुश्मन से हम जीत नहीं पाते थे, वहाँ पर हम समझौता कर लेते थे, और समझौता नहीं जब होती थी तो शादी विवाह हो जाता था, या कहीं ठग से, कहीं जान से मारकर, कहीं तोड़ करके, मतलब किसी भी साम दाम दंडवत 3 लगा करके राज को लिया जाता था। तो इसके मुताबिक जब भोलेनाथ जी को राजा थे तो इनको छल कपट करके क्या कर दिया गया, इनको मतलब इनकी धन को लेने के लिए, और बताया जाता है कि इनकी पूरी धन जो था हिमालय पर्वत से लेकर के दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर तक फैला हुआ मैदान था, और इन्होंने क्या किया, इसको छू करके दान दे दिए किसको, महादेव यानी ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को, और ये शंकर जी तो थे ही। उसके बाद तब ये इन्होंने कहा कि जब इनको दान दे दिया गया तो इस सारी चीज़ को तो इनको कहते पालनहार, मतलब तमाम तरह से कहते हैं, उसके उधर हम नहीं जाएंगे। उसके बाद इनकी जब होती है तो शादी होता है, तो शादी इनका पार्वती से होता है। अच्छा, पार्वती कौन है, गौरा कौन है, गिरजा कौन है, तीन चार नाम है। अब हम क्लियर नहीं बता पाते हैं। अब यहाँ पर 3 लोग भी हैं, ध्यान रखिएगा, भोलेनाथ और शिव शंकर। अब हम कंफ्यूज होते हैं किसको बताएं, तो हम भैया इनका नाम बता रहे हैं जो भूतनाथ बाबा कहलाते हैं, जिनके देहिया में भूति होती है और त्रिशूल लेकर, और 3 आँख वाले हैं, 3 अखियावे बाबा का बात करते हैं। और जब ये भोलेनाथ का, जब इनको पार्वती से इनका शादी हुआ, तो पार्वती जी से शादी हुआ, और पार्वती जी की जब शादी हो गया तो भोलेनाथ को तो इसीलिए शादी हुआ कि पार्वती जी से पहले भोलेनाथ से शादी इसलिए कर रही थी कि हम रानी बनेंगे, क्योंकि राजा थे तो रानी। तो यहाँ पर एक कहानी मिलती है कि बोलते हैं कि लोग पार्वती जी के, शंकर भगवान के 3 आँख नहीं था, तो 3 आँख उनके देवी से ही मिला था, ऐसा मतलब लोग पुराण में बताते हैं, हम नहीं बता रहे हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो वहाँ पर ये मिलता है कि उनको ये आँख मिल गया था। तो मान लीजिए बेचारी 3 आँख था, तो उनको 2 आँख तो बेचारी को था ही, लेकिन 3 आँख था, तो ये समझ में नहीं आता है। अब ये 3 आँख है उनको दे दिया, तो शंकर जी के पास 3 आँख बताया जाता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आता है कि भाई उनके पास 3 आँख है। तो अब जब इंसान 2 ही आँख लेकर के पैदा हुआ, 3 आँख कहाँ हुआ। अच्छा, उनके बेटे भी हुए, शंकर जी के बाद उनके पुत्र होते हैं गणेश जी बेचारे। यहाँ सोचने की बात है और तर्क करने की बात है। तो इनके पास बेचारे के पास 3 आँख क्यों नहीं है। अगर हम बात करें तो अगर कोई भी फल लगाते हैं तो उससे, अगर सब्जी बोते हैं, आलू का सब्जी बोते हैं तो आलू ही मिलेगा, कटहल का लगाएंगे कटहल ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो सब चीज़ों को बदल दिया गया, यहाँ पर सब चीज़ को बदल दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनके पास 2 आँख, उनके पास 3 आँख, इनके पास 2 आँख। अच्छा, उनके माता जी के पास 3 आँख, उनके पिता के पास 3 आँख, इनके पास 2 ही आँख क्यों। तो ऐसा परंपरा में बताया, ये तर्क करने की बात है, न कि किसी पर कमेंट करने की ज़रूरत है, यहाँ पर सोचने की बात है। अच्छा चलिए, मैं यहाँ पर इस बात को कट करता हूँ, छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर भोलेनाथ को शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। तो शिवरात्रि के दिन क्या होता है कि शंकर भगवान की जब शादी होता है तो पार्वती जी जब आती हैं, मतलब इनके घर, तो उनको दूध पिलानी थी। मतलब दूध में जैसे होता है ना कि आप लोग देखे होंगे, फिल्मों में दिखाया भी जाता होगा। तो दूध में क्या हुआ, अफीम, यानी अफीम नहीं, गांजा जिसको भांग कहते हैं, भांग मिला दिया गया। और धीरे धीरे भांग मिला करके इनको क्या किया गया, भांग में पिला दिया गया। और भांग में पिला के ये बौरा गए, पूरा एकदम पागल हो गए। मतलब इनको अपनी शक्ति, अपनी धन वैभव किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, तो ये बौरा गए। मतलब तो ये सोचते थे कि अगर मान लीजिए भांग धतूर नहीं खिलाएंगे तो। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर किसी की धन को बर्बाद करना है तो उसके लड़के को क्या करो, दारू शराब गुटखा पुकार भांग धतूर खिलाना शुरू कर दो, बेचारा बौरा जाएगा। और ज़्यादातर जो दिमागदार लोग होते हैं, जो सोचते हैं कि ये आगे न बढ़ पाए, वो आपको 3 तरह से पहले गलत संगत में भेजाएंगे, गलत संगत में ले जाएंगे, संगत में जाकर दारू पिलाएंगे, और तमाम तरह से बुरी आदतें आपके अंदर समाहित कर देंगे ताकि आप कभी आगे ना बढ़ पाओ। अब उसी तरह से इनके साथ भी हुआ, और इनको भांग में दूध में भांग मिला दिया गया और पिला दिया गया, और बेचारे पी गए। अब ये बेचारे वो हो जाते हैं, मतलब इनको कुछ पता नहीं चलता है कि क्या होता है, और बेचारे धीरे धीरे वो
पागल की तरह ही रहने लगते हैं। अब रहने लगते हैं तो अब रहने के दौरान क्या होता है कि ये तो उनको याद नहीं आता है कि हमको लड़ाई लड़ना है किसी से, कुछ नहीं, लड़ाई उड़ाई कुछ नहीं, बेचारे सब भुला जाते हैं। और भुलाने के बाद, नमस्ते, भूल जाने के बाद क्या होता है कि अब इनको पता ही नहीं होता है कि अपना कौन है, हित कौन है। तो इसी परंपरा को हमारे गांव में, देहात में जो हमारी प्यारी प्यारी बच्चियां होती हैं और माताएं बहनें होती हैं, उसी को महाशिवरात्रि के नाम से भी वो लोग क्या करती हैं, भांग धतूर खिला करके, अब मतलब एक तो उनकी सीखते आ रहे हैं परंपरा के, वो अपने पति को खिलाई तो ये लोग अपने पति को नहीं खिलाती हैं, दूसरे को पति को खिलाती है भांग धतूर। ठीक है, तो ये इनको क्या होना चाहिए था कि भांग तो अपने पति को खिलाओ, वो तो अपने पति को खिला रही थी और ये लोग दूसरे के पति को खिला रही है भांग धतूर। तो यहाँ से क्या हुआ, ले आकर क्या करती है, भांग खटी तोड़ ओड़ करके लाती हैं और डल्ली उल्ली रख लेती हैं और ले जाकर शंकर जी को लो खाओ। दाल भात सब्जियां नहीं था बेचारे को खाने के लिए, खोआ मिठाई नहीं, सभी देवता खोआ मिठाई खाते, स्वर्ग में होते थे। यही बेचारे एक ऐसे थे जो पर्वत पे नंगे धड़ंगे, कपड़ा भी बेचारे को नहीं आता। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, जिसको बेचारे के पास खुद घर नहीं है उससे भोलेनाथ से महल अटारी मांगते हैं लोग। अब महल अटारी कैसे मिलेगा जिसके पास बेचारा खुद नहीं है? तो ये देखो पाखंडवाद है। अगर इसमें आप लोग फंसेंगे और इसको मानेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप ही का बिगड़ेगा। इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि आप लोग बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय लेकर के आप काम करने लगते। अच्छा, दूसरा नंबर जान लीजिए। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम भोलेनाथ का पूजा इसलिए करते हैं ताकि थोड़ा सुंदर पति मिले। अच्छा, सुंदर पति भी मिल जाए, ठीक है। तो जब चेलवा गुरु उनका भंगिया धतुरा है तो चेलो तो होना चाहिए ना भंगिया धतुरा। और जब वही पी के आता है, जब डंडे से बजाता है पीठ पर, तो कहो गड़बड़ हो गया, हमारा नसीब फूट गया इसके साथ शादी हो करके। तो पूज तो भी तो रहे थे दरुहा उरुहा को। तो देखिए ऐसा ना करें, ये अंधविश्वास है। अगर आप लोग अपने संस्कार को, अपने चीज़ को खुद अपने मलियामेट कर देते हो, तो जब मलियामेट करते हो तो इसमें दूसरे का काहे दोष देते हो? देखिए भगवान इस धरती पे तो है ही नहीं, पहले नंबर मैं आपको क्लियर कर दिया। दूसरा नंबर अगर है भी तो आप उसको भांग धतूर खिलाओगे? खाना पानी नहीं है आपके पास, पहले नंबर भगवान तो है नहीं, या आप भी मानते हो? अगर मानते हो तो फिर जानते नहीं हो, अगर जानते हो तो मानते नहीं हो। अगर भगवान है तो पहले नंबर उसको भांग धतूर खिलाना बंद कर दीजिए। अगर नहीं है तो फिर झूठे पाखंड में पड़ना बंद कर दीजिए, दोनों में से कुछ कर दीजिए। तो अगर आपको भंगिया धतूरा पति मिल जाए तो वहाँ बुरा हो जाता है, अब वही बेचारे दूसरे पति को भांग धतूर खिला के चले आते हो, तो ये गलत है। अच्छा, दूसरा नंबर शंकर जी की वर्णन में देख लीजिए। शंकर जी के गले में क्या होता है? सांप, गोहुअन सांप होता है, मोटा सा, है ना, और काटने का काम करता है। अच्छा, इसका सिद्धांत कहाँ सिखाया जाता है? हम उसी सिद्धांत से अगर सीखें, हमारे बीच में हमारे दुश्मन भी हैं, शंकर जी को ये शिक्षा देते हैं, उनके गल ये सांप से ये शिक्षा लेना चाहिए कि जिस तरह से हमारे ऊपर दुश्मन बैठे हुए हैं, शंकर जी के समय में भी दुश्मन थे। जिस तरह से दुश्मन जिस तरह से सांप को दूध पिलाने से वो अपना विष कम कर नहीं सकता है या डसना छोड़ नहीं सकता है, उसी तरह से हमारे देश में जो बड़े जाति को लोग नेता हैं, आप उनको कितना भी वोट दे दो, कितना भी कुर्सी बैठा दो, वो लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए डसबा करेंगे हक को। तो इस तरह से यहाँ पर आप समझें, फोन आया है आज पे, तो इसीलिए इसमें समझ लीजिए, आप बात समझे कि ये मत सोचिए शंकर जी के समय में भी होता था। तो गोहुअन सांप का लेने का मतलब ये है कि दुश्मन को भी जिलाए रखना। गोहुअन सांप पकड़ोगे क्या करेगा? काट लेगा। और गोहुअन सांप को अपने बिला रहे हो, अगर जिंदा सांप देख लोगे तो मर लाठी उसका कचुम्बर निकाल दोगे। और दूसरा का अगर पत्थरे का सांप मिल जाए तो लो भगवान की जय हो, मतलब करने लगते हो। अच्छा, दूसरा नंबर यहाँ देख लो। अच्छा, एक कहानी बताते हैं। एक ठू सासू थी, तो उसके पास पढ़ी लिखी पत्नी आ गई, बहू आ गई। तो जब बहू आ गई तो क्या कहती थी कि ये तो हमारे पतोहुआ बहुत गंवार है, और गंवार बन के बैठ रही थी, लेकिन वो पढ़ी लिखी थी। तो एक दिन कहीं सासू जी बोली कि ऐसा बात है बहनी पतोहा, आज बिहान मंदिर चले खाए। तो कहा अच्छा चलो। तो मंदिर चले खाए तो वो बेचारी कहाँ हुई, चले गई। और आगे आगे सासू माँ और पीछे पीछे बेचारी बहू जा रही है। और जब आगे जा रही है तो मंदिर सामने था, और मंदिर के सामने गेटवा पर खूब बढ़िया डांजर रूप में शेर बनाया गया था, या मुँह बाव करके खड़ा था। और जब देखी तब तक वो लगी चिल्ला कर भागने, ने कही कहा लेकर लगी भागने। तो उसने कही कहाँ भाग रही हो?
सासू ने पूछी बहू से, मतलब वो नौटंकी कर रही थी, मतलब होशियार तो थी क्योंकि दिमाग खोलना था सासू का। तो वहाँ से जब उठ के भागने लगी तो पकड़ के, कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा मम्मी, अरे बुढ़िया मम्मी देख, वहाँ बहुत खतरनाक शेर है, खा लेगा हम लोग को। तो कहा शेर? पागल कहीं की, वो शेर तुमको खाएगा, चल। उसको हाथ पकड़ के खींच लेकर जय मंदिर में पहुंची। अच्छा ये नहीं खाएगा, नहीं खाएगा बेटा, ये पत्थर का है। अच्छा पत्थर का है। तो उसके बाद वो पत्थर का है इसलिए वो उसको हाथ पकड़ करके लेकर के सासू पहुंची मंदिर में। उसके बाद देख रही है मंदिर के एक दीवार पर खूब सुंदर का गाय बना है और उसको बछरू था, वो दूध पी रहा था। अरे मम्मी तब तक हाथ छोड़ हो जा, भगित दौड़ करके। उन्होंने कहा मम्मी आई देखो गैया दूधवा देगी, अभी आप जाकर बाल्टी लाते हैं दूध दे। अरे उनका धन्य है ऐसा परमात्मा, कवन पतोह दे दिए हमको, एकदम बकलोल पतोह कहाँ से आ गई। देखो मूर्तिया को कह रही है कि दूध देगी और बाल्टी लेकर पहुंच गई, लो मम्मी दूध दो। कह रहे पागल, तुम्हारा दिमाग का सत्यानाश हो, ये दूध देगी, ये बनाया गया है, मूर्ति है। कहा अच्छा ये बात, ये दूध नहीं देगी? उन्होंने कहा नहीं। तो कहा अच्छा ये बात है? कहा हाँ ये बात है, चल अंदर चल। अच्छा अब गर्भगिरी में पहुंची। गर्भगिरी में पहुंचने के बाद देखी का कि एक शिवलिंग था, उस शिवलिंग पर जा करके पत्थर का मूर्ति था और पत्थर की मूर्ति के सामने लोग क्या कर रहे हैं, हे भगवान हमको नौकरी लगवा दो। अब एक दो पहले स्कूल में जाओ तब नौकरी मिलेगी, ठीक, संविधान पढ़ो तब नौकरी मिलेगी। अब मंदिर में जाकर, अच्छा एक देश में हमारे बुराई और चल रहा है, हमारे देश में इतनी बुराइयां चल रही है कि इस पर कोई सरकार एक्शन नहीं ले रहा, ना तो डीएम लेता है, क्योंकि डीएम चाहे तो इस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्शन ले सकता है, लेकिन इसमें साजिश है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ साजिश क्या है, क्योंकि जो डीएम कलेक्टर हो रहा है वो भी बड़े जाति के लोग हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होने के नाते वह क्या करते हैं, सवेरे सवेरे सभी बच्चों का दिमाग खाली रहता है और उस समय बच्चों को पढ़ना चाहिए। यूपी बोर्ड आ गया है, यूपी बोर्ड में बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो यूपी बोर्ड में जब बच्चों को पढ़ाई होता है तो गंगा में मंदिर होता है और मंदिरों में हार बजा देते हैं। अब बताओ, जिस भजन को बजाते हैं उनकी तो आस्था है, लेकिन जिसका यूपी बोर्ड गड़बड़ हो रहा है उसके लिए कौन सा आस्था है? इस पर ना तो कोई अधिकारी इस पर मतलब अधिकारी बना है पढ़ करके, लेकिन उस अधिकारी ने भी उस पढ़े लिखे बच्चे के साथ छात्र छात्रा के साथ नहीं है, वो धर्म और भगवान के साथ है। उसको भी पता है कि अगर हम पढ़े हैं तभी डीएम बने, लेकिन वह क्या करता है, कभी किसी मंदिर पर ये नहीं जाकर कहा कि भैया लाउड स्पीकर मत बताओ, क्योंकि भोर में सबका दिमाग खाली होता है और बच्चे भोर में पढ़ेंगे तो तेज होंगे। ऐसा कभी वो राय नहीं दिया और ना कभी इस पर कोई नेता ने विचार दिया। क्यों? इसका मतलब यह है कि हमारे देश में धर्म के नाम पे बच्चों को बेरोजगार और बेवकूफ और गधा बनाना और धर्म का चस्का पिलाना। अच्छा यहाँ से जब, अच्छा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इधर जाऊँगा क्योंकि बुढ़िया वाली कहानी भी पूरा कर दे। तो बुढ़िया जब अंदर गई तो उसने कही बेटी मांग लो। उसने कहा कहा? उन्होंने कहा बाबा भगवान है मांग लो कुछ। उन्होंने कहा कहाँ मांगे? उन्होंने कहा अरे कुछ मांग लो, भर मांग लो। क्या कहाँ होता है भर? उन्होंने कहा अरे पगली देख सभी लोग मांग के लेकर जा रही हैं, तू नहीं मांग सकती है? उन्होंने कहा मम्मी एक बात हमको नहीं समझ में आया, अभी आप ही कही हैं कि आगमा का शेरवा पत्थरे का शेर काटेगा नहीं, पत्थरे की गाय दूध देगी नहीं, तो ये पत्थरे का भगवान हमको कहाँ देगा? उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। तब पतोइया पकड़ के हाथ खींचते हुए मंदिर से उसको बुढ़िया को बाहर लेकर आई। तो कहने का तात्पर्य है कि अंधविश्वास है, अगर आप अंधविश्वास को मानेंगी तो अंधविश्वास को छुड़वाने के लिए पहले नंबर अपने परिवार के दिल को जीतिए। वो छोड़ने ओढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि कोई भी आदमी बुराई जल्दी छोड़ता नहीं है। अगर दारू पीने वाला व्यक्ति है उसको दारू छुड़वाओ, छोड़वा नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। अगर छुड़वा दोगे ज़बरदस्ती से तो मर जाएगा, बीमार हो जाएगा। उसी तरह से हमारे देश में धर्म का नशा लोगों को छा गया है, तुरंत छुड़वाओगे ना तो बेहोश हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो इसको तुरंत नहीं छुड़ाया जा सकता, उनको प्यार से फुसलाना पड़ेगा। जिस तरह से पतोहू ने क्या किया, नाटक किया उसको छुड़ाने के लिए। तो ऐसे यहाँ पर भी है। यहाँ पर हमारी बेटी बहनें क्या करती हैं, शिवलिंग पर जा करके पानी चढ़ाती हैं और भांग धतूर पढ़ाती हैं। अच्छा भांग यहाँ धतूर पीने वाला दारू मिल गया तब क्या होगा? कहीं अम्मा नसीब दादा माई फोड़ दी है, तब दादा माई पे दोष आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि शंकर भगवान का पूजा कर रहे थे इसलिए अपना चेलवा को बेच दिया है। अच्छा दूसरा नंबर, शंकर भगवान मैं बाल रखते थे, वो मजबूरी था, क्योंकि शंकर भगवान को शूद्र भी बताया जाता है कि शंकर भगवान शूद्र भी हैं। और वही बात में मैं बोलूँगा कि वो बौद्धिस्ट थे, तो शूद्र व बौद्धिस्ट होते थे, वो चाहे जिसकी जाति के, हम जात नहीं के लिए करते हैं। और बाकी लोग जो होते थे वो बौद्धिस्ट से नहीं होते थे।
तो पहले के शूद्र होने के नाते कोई बाल और नहीं काटा जाता था, नाई वही नहीं होते थे, इसलिए बहुत बड़ा बड़ा शंकर जी का बार हो गया जटा। अच्छा एक बात ध्यान रखो, जटा, जटा से एक जाति आती है, चमार जाटव जगह काल जाला। अच्छा जाटव जटा, शंकर जी के सिर पे जाटा है और बाकी देश में जाटव हैं। अब ये चीज को लोग इसलिए नहीं बताते कि अरे तो गड़बड़ हो जाएगा, कैसे बताया जाए भाई, का करके बताया जाए। तो जटा शंकर भगवान के सिर पर है, तो ये नहीं समझते हो कि बोधिष्ट लोग जटा में जटा थे, मतलब जाटव लोग बोधिष्ट थे पहले, शंकर जी के ऊपर जटा है। अच्छा शंकर जी के सिरवा पे एक रखा गया है गंगा जी, हम नहीं समझ पाते नदी और पानी सिर पे कैसे रहेगा, ये तर्क की करने की बुद्धि है भाई, तर्क करने की। अच्छा दूसरा नंबर, शंकर जी के सिरवे पे पानी है और तब वो बेचारा पियासा रह जाता है, पानी चढ़ाने के लिए जाते हैं लोग। अभी महाशिवरात्रि आ गया है, महाशिवरात्रि में इतना पानी इतना पानी इतना पानी इतना पानी कि बेचारा वो नहाने का हम तो सोचते ठंडा ना जाए बाबा, ठंडा जाबे करेगा, निमोनिया पकड़ेगा। अच्छा दूसरा नंबर, ठंडा करके बैर खिलाती हैं और खोखी जब नहीं आए और मर जाए जल्दी से। तो इस तरह से परंपरा हमारे समाज में बना के रखे हैं। तो देखिए ये काहे बना रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तो कम हैं, जानकार तो है नहीं। अगर जितने आप गंवार रहोगे और दूसरे का बिजनेस उतना चटका कर चलेगा, अगर उसके बिजनेस पे आप हाथ डालते हैं तो आपको सबसे पहले गिरवान पकड़ेगा पट्टादाना। तो ये हमारा बिजनेस, और बिजनेस लोग ये बना दिया, ठग विद्या करना बिजनेस बना लिया, गलत करना बिजनेस बना लिया है। अब इसीलिए जब अपने ठगते हैं तो कहते हैं हाँ स्कूल, अगर कुछ स्कूल खोल रहा, अगर स्कूल में पैसा ले रहा है, अरे नहीं जानबा स्कूल वाले एकदम पूरा बिजनेस बना ले बेटा, अब तू भगवान के नाम पे बिजनेस बना के बैठ बैठा था, कोनो आपत्ति नहीं बा। वो बेचारा पढ़ावा तब मास्टर की फीस देवा तो बिजनेस के लिए तो बुराई है। वो तरकारी बेचता, अगर वो पैसा लेता ठगारी करता तो बेकार है। अब तू खाली भगवान के कथा सुनौले करते पैसा लेता तो ठगारी ना है। तू वोट ले के नाम पे ठगारी करता था, वो तू बिजनेस नहीं है। मतलब अपना बिजनेस करेंगे तो कोई दिक्कत, अगर दूसरे के बिजनेस से आपकी एलर्जी है, अपने बिजनेस से कोई एलर्जी नहीं है, तो ऐसा ना करें। ये देश में अलगाववादी विचारधारा होता है, ऐसा ना करें। अगर आप चोरी कर सकते हो तो किसी को चोर को रोकिए मत, उसको भी चोरी करने दीजिए। अगर आपका चोरी चंडाली बिजनेस है तो उसका भी चोरी चंडाली बिजनेस हो सकता है। अगर आप गलत हो सकते हैं तो वो भी गलत हो सकता है। अगर आप गलत हैं तो उसको आप सही नहीं कर सकते हैं। पहले आप सुधरिए तब उसको सुधारने का काम करिए। पहले आप अपनी बुराइयों पर नज़र रखें और पर्दा डालें, तब दूसरे की बुराइयों को नज़र डाले कर उसको पर्दा रखने का काम करिए। लेकिन अगर आप चोर खुद हैं तो किसी को चोरी मत लगाइए। तो ये रहा सामाजिक बात, क्योंकि मैंने देखा परंपरा के अनुसार, तो परंपरा में ऐसी हमारी बहुत सी अंधविश्वास है जो हमारी माता बहनें अभी भी अपने सिर पर बैठाए रखी हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि माताएं बहनें, बेटी बहनें पढ़ाई करें। और देखिए इससे कुछ नहीं होता है, आपका दिमाग और बुद्धि और शारीरिक सोच दिमाग सही होना चाहिए, तब आपको सही समाज, सही पति, सही लोग और सही चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। और किसी के कहने से कुछ मिलने वाला धरती पर नहीं है। चाहे आप शंकर भगवान का पूजा करो, चाहे पार्वती का पूजा करो, चाहे काली माई पूजा करो, चाहे कुत्ता का पूजा करो, चाहे बिल्ली का पूजा करो, चाहे हाथी का पूजा करो, उससे लेने देना कुछ नहीं है। बस आपकी विचारधारा अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप क्या करोगे, मैं ये कहता हूँ कि आप कितना अच्छा बनना चाहते हो, ये होना चाहिए। ठीक, तो ये रहा महाशिवरात्रि की असली उजागर कर रहे थे। बाकी अभी और इतिहास था जिसमें छोड़ दिए हैं, रोक दिए हैं। बाकी हम कल मिलेंगे। टमाटर देसी टमाटर 15 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, 15 रुपये